जोहार दोस्तों, आप सभी का प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेट में जनजातीय विवाह पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों में विवाह से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसका आंसर ये डी होगा। उपयुक्त में कोई भी कथन गलत नहीं है। जनजातीय समगोत्रीय विवाह जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध होता है। समजातीय विवाह मान्य होता है। समजाति माने जाति के अंदर विवाह मान्य होता है और गोत्र के अंदर विवाह निषेध होता है। जनजातीय परिवार एकल विवाही होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में एक से अधिक विवाह करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। समगोत्रीय विवाह करने वालों के लिए सामाजिक बहिष्कार के साथ कठोर दंड का प्रावधान है, जिसे संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे संथाल जनजाति में बिटलाहा कहा जाता है। समगोत्रीय विवाह करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसे संथाल जनजाति में बिटलाहा कहा जाता है। अब इसमें एक जंटापति है, तो जंटापति सब्बर का उपजाति और घोटुल संथालों का युवागिरी और एक है पोंटक्का। ये संथालों में बधु मूल्य को पोंटक्का कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रायः झारखंड के किस जनजाति में बाल विवाह मान्य है? प्रायः झारखंड के किस जनजाति में बाल विवाह मान्य है? देखिए, ये मुंडा जनजाति में बाल विवाह मान्य है, अन्यथा झारखंड के किसी भी जनजाति में बाल विवाह मान्य नहीं है। विवाह की आयु लगभग 18 वर्ष के बाद ही होती है, लेकिन मुंडाओं में यह बाल विवाह मान्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के प्रायः सभी जनजाति में बधू मूल्य की परंपरा है, लेकिन किस जनजाति में बरमूल्य एवं आंशिक दहेज की प्रथा है? तो देखिए, ये कोरबा जनजाति में बरमूल्य और आंशिक दहेज की प्रथा है। किसमें? तो कोरबा जनजाति। साथ ही बंजारा जनजाति में भी दहेज लिया जाता है और बरमूल्य लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मुंडा जनजाति में तलाक को शक नाचारी कहते हैं। शक नचारी मुंडा जनजाति में तलाक को कहा जाता है। प्रायः सभी जनजाति में तलाक का प्रचलन है। तलाक देने का अधिकार पति और पत्नी दोनों को होता है। तलाक के बाद औरत एवं मर्द दोनों अपनी इच्छानुसार शादी करने को स्वतंत्र होते हैं, और ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? सगाई कहते हैं। ऐसे विवाह को सगाई कहते हैं। जनजातियों में विवाह को बापला कहा जाता है। और किल्ली जो है हो जनजाति का गोत्र है। हो जनजाति में गोत्र को किल्ली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रायः सभी जनजाति में वर पक्ष कन्या को अपने घर लाकर शादी करता है। ऐसे शादी को क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसे शादी को टुडकी दिपिल बापला कहा जाता है। अब इसमें हो जनजाति में बधू मूल्य को क्या कहते हैं? दुत्तम कहते हैं। हो जनजाति में
हो जनजाति में वधु मूल्य को द्वितम कहा जाता है। और वित्तीय जो है पहाड़िया जनजाति में, पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को वित्तीय कहा जाता है। और पोंटक्का संथाल, संथाल जनजाति में वधु मूल्य को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथालों में प्रचलित सदाई बापला किस प्रकार का विवाह है? देखिए, संथालों में प्रचलित सदाई बापला क्रय विवाह है। क्रय विवाह में वधु को पाने के लिए वधु के माता पिता को कुछ धन देना पड़ता है। जनजातियों में क्रय विवाह के अलावे सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हठ विवाह, हरण विवाह, सहपलायन विवाह, विधवा विवाह जैसे विवाह पद्धतियाँ प्रचलित है। विभिन्न जनजातियों में इसके लिए अलग अलग नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, हो जनजाति में क्रय विवाह को आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। अब इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं तो बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला कहते हैं। बिरहोर, बिरहोर में असली विवाह, खड़िया जनजाति में इसको असली विवाह कहते हैं। और कुर्री गोनोंग जो है मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को, वधु मूल्य को कुर्री गोनोंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस जनजाति में सेवा विवाह को घरदी जवाई बापला कहा जाता है? किस जनजाति में सेवा विवाह को घरदी जवाई बापला कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर संथाल जनजाति में, संथाल जनजाति में सेवा विवाह को घरदी जवाई बापला कहा जाता है। इस विवाह में कन्या शुल्क न दे पाने की स्थिति में वर अपने होने वाले सास ससुर के घर में रहकर 5 से 6 बरस तक सेवा करता है और बदले में उनकी बेटी से विवाह करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरहोर जनजाति में प्रचलित किनिंग जवाई बापला का संबंध किस विवाह से है? बिरहोर जनजाति में प्रचलित किनिंग जवाई बापला का संबंध किस विवाह से है? तो देखिए, ये सेवा विवाह से है। बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किनिंग जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11। संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गोलाइटी बापला का संबंध किस विवाह से है? संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गोलाइटी बापला का संबंध किस विवाह से है? तो देखिए इसका आंसर, ये विनिमय विवाह से है। संथाल जनजाति में विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला के नाम से जाना जाता है। अब विनिमय विवाह क्या होता है? तो विनिमय विवाह में एक भाई अपनी बहन का विवाह दूसरे परिवार के जिस लड़के से करता है उसकी बहन से उसे खुद विवाह करना पड़ता है। विनिमय माने अदला बदली, ऐसे अदला बदली विवाह भी कहा जाता है। इसे अदला बदली, अदला बदली विवाह भी कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति में इसे गोलहट विवाह कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में इसे गोलहट, गोलहट बिरहोर जनजाति में, बिरहोर जनजाति में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हठ विवाह को हो जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? हठ विवाह को हो जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसे अनादर विवाह के नाम से जाना जाता है। हठ जनजाति, हठ विवाह को हो जनजाति में अनादर विवाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो अनादर विवाह के नाम से इसे जाना जाता है। हठ विवाह में लड़की अपने प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है। और हो जनजाति में गैर जनजाति विवाह को दिक्कू आंधी कहते हैं। हो जनजाति में गैर जनजातीय विवाह, यानी हो जनजाति के लोग सदान लोगों से जनजाति के बाहर या दूसरे जाति में जो विवाह करते हैं उसको
गैर जनजाति, उसको दिक्कू आंधी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरहोर जनजाति में प्रचलित बोला बापला का संबंध किस विवाह से है? बिरहोर जनजाति में प्रचलित बोला बापला का संबंध किस विवाह से है? तो देखिए, ये हठ विवाह से है। बिरहोर जनजाति में बोला बापला हठ विवाह से संबंधित है। हठ विवाह को यहाँ बोला बापला के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हरण विवाह का सबसे ज़्यादा प्रचलन किस जनजाति में है? हरण विवाह का सबसे ज़्यादा प्रचलन किस जनजाति में है? तो देखिए, ये सोरिया पहाड़िया में। हरण विवाह का सबसे ज़्यादा प्रचलन सोरिया पहाड़िया में है। हरण विवाह में लड़की का अपहरण करके शादी की जाती है। यह उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर में भी देखा जाता है, अन्य जनजातियों में भी देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन हरण विवाह का सोरिया पहाड़ी में है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जब युवक युवती माता पिता की अनुमति के बिना भागकर शादी कर लेते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? जब युवक युवती माता पिता की अनुमति के बिना भागकर शादी कर लेते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर, ऐसे विवाह को सहपलायन विवाह कहा जाता है। इस प्रकार का विवाह मुंडा, खड़िया, बिरहोर जनजातियों में ज़्यादा प्रचलन है और अन्य जनजातियों में भी इक्का दुक्का देखा जाता है, लेकिन मुंडा, खड़िया, बिरहोर में ये ज़्यादा प्रचलन है। इसी के साथ दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। और दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो विभिन्न यूट्यूब चैनल के द्वारा झारखंड में रोजगार के लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और यही जो समय है सरकार को जगाने का समय है। सरकार द्वारा किए गए बड़े बड़े वादों को निभाने के लिए सरकार को जगाना जरूरी है, अन्यथा सरकार सोते रहेगी और हम लोग रोजगार के लिए तरसते रहेंगे। आज की स्थिति यह है कि युवा बेरोजगारी के दौर में धंसता जा रहा है। इसीलिए निवेदन है कि आप लोग सभी मिलकर विभिन्न यूट्यूब चैनलों के द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।